आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का क्या करता है, उपयोग करता है, क्या कहलाएगा? संसाधन। ठीक है ना। अब देखिए संसाधन जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? ठीक है। एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा क्या होता है मानवीय। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक द्वारा जो होता है निर्मित होता है ना, प्राकृतिक क्या करता है, हम लोग को उपहार में दिया हुआ है नहीं, तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित संसाधन है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पे होगा जल, वायु, खनिज, ठीक है, क्या होगा? यह प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि क्या किया है हम लोग प्राकृतिक ने दिया है, उपहार में दिया हुआ नहीं। वहीं दूसरे तरफ जो है मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। इसमें क्या मानव द्वारा जो निर्मित किया गया है, मानव द्वारा जो निर्माण किया गया है नहीं, उन्हें क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पे होगा कलम होगा, ठीक है, किताब होगा, साइकिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बस हो जाएगा, होगा, ट्रक हो जाएगा इत्यादि। यानी एज फॉर एग्जाम्पल हमको महसूस होता है, मालूम होता है कि मानव द्वारा जो निर्माण की वस्तु है वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संसाधनों को जो है, ठीक है, निम्न भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों क्या है? निम्न भागों में बांटा गया है। एक नंबर जो है यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। 2 नंबर है उपयोगिता के आधार पर। 3 नंबर जो है स्वामित्व के आधार पर। विकास के स्थिति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन को जो है हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। एक में जो उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, उपयोगिता के आधार पर बांट सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं और विकास की स्थिति के आधार पर बांट सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक संसाधन जो है को कितने भागों में बांट सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन को जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं। अगर आपको याद है 4 तो 4 लिखिए, अगर नहीं याद तो लिखिए आप निम्न भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर। चौथा क्या है? विकास के आधार पर नहीं बांटा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं?
विकास की बताए थे, विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार। विकसित, भंडार और संचित कोष। और एक क्या बताए थे? ये बताए थे नहीं, ठीक है ना? और देखिए अगला क्वेश्चन जो है कहेगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? दो। एक होता है जल, ठीक है? क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पूछेगा कि उपयुक्तता के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कहेगा स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। स्वामित्व के आधार पर जो है कितने प्रकार होता है? चार। एक होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ तक क्लियर है? हाँ देखिए पूछेगा विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधन को वर्गीकृत कीजिए। या विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। क्या विकसित संसाधन जो है, संचित संसाधन। यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, ठीक है? फिर बताएंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ तक हम जान गए तो नहीं, चार भाग में बांटा गया है नहीं, चारों भाग के जान गए। अब यहाँ पे जो है एग्जाम में आपको पूछ सकता है नहीं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर क्या है ना? जैव संसाधन किसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, मतलब अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, मतलब एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है जैव संसाधन ना, यहाँ पर जानेंगे हम लोग। ठीक है कि जिन संसाधनों जो क्या होता है, सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। नहीं, हम लोग बचपन से पढ़े आए हैं सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं जाने क्या हम लोग जान चुके हैं। सजीव जो है क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, नहीं सांस लेता है, सांस छोड़ता है कि नहीं, उसके क्या करता है, भोजन भी करता है, घूमता है, फिरता है, नहीं उसका प्रजनन क्रिया करता है। नहीं तो वही जो है कह रहे कि जिन संसाधनों में जो है क्या होता है, सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उन संसाधनों क्या करेंगे, जैव संसाधन कहेंगे।
जैसे में क्या होगा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, नहीं इत्यादि, नहीं यहाँ तक क्लियर है। यही ना जो क्या करते हैं, इसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, पाए तो नहीं पाते, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है अजैव संसाधन क्या है, ठीक है। अजैव संसाधन क्या है, इसी सीधे इसका निगेटिव हो जाएगा, कि जिन संसाधनों में जो है निर्जीव के लक्षण मौजूद है। निर्जीव सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, नहीं करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नहीं घूमेंगे फिरेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, खनिज हो जाएगा और पहाड़ हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा इत्यादि, नहीं। यहाँ पर क्लियर है, एज पर एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाए कि जो जीव जो संसाधन जो है सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, भोजन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यानी उसमें सभी के सभी लक्षण क्या है, मौजूद है। तो जैव संसाधन, और यहाँ पर एज पर एग्जाम्पल के माध्यम से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि जिन संसाधनों में क्या होता है, निर्जीव के लक्षण मौजूद होते हैं, यानी वे चलते नहीं है, घूमते नहीं है, सांस नहीं लेते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से हमको क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे जो है नवीकरणीय संसाधन है, नहीं क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, तो क्या होगा, जिन संसाधनों क्या कहते हैं, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों के नहीं क्रिया के द्वारा, रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उसको पुनः प्राप्त किया सकता है, नहीं यही ना है कि जिन संसाधनों को हम क्या करते हैं, रासायनिक या भौतिक क्रियाकलापों के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते। जैसे क्या इसमें देखिए धूप नहीं निकला, धूप निकला है नहीं, लेकिन सौर ऊर्जा जो है जब क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तो क्या करते हैं, सौर प्लेट के द्वारा क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, नहीं जब बिजली नहीं रहती है या आपके जब जो जनरेटर नहीं रहता, लाइन नहीं रहता है, क्या करते हैं, उसको सौर ऊर्जा के द्वारा बैटरी को चार्ज करके हम क्या करते हैं, बॉल छोटा छोटा बॉल को हम जला लेते हैं, छोटा छोटा पंखा को हम चला लेते हैं, चलाते कि नहीं चलाते हैं। तो वही कह रहा है कि जिन संसाधनों में जो होता है क्या होता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के माध्यम से उसे क्या करते हैं, पुनः प्राप्त किया सकता है, उसे क्या पाएंगे, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे मेरा सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो नहीं, उसका जल विद्युत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल विद्युत नहीं इत्यादि। यहाँ पे हमको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हमको क्या हो रहा है, इसका परिभाषा निकल जा रहा है, निकल जा रहा है। अब देखिए और अनवीकरणीय संसाधन, नहीं इसका निगेटिव हो जाएगा, नहीं कि जिन संसाधनों क्या करते हैं, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों के माध्यम से, भौतिक क्रियाकलापों के माध्यम से क्या करते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे में क्या, जीवाश्म नहीं ना होगा जी, होगा नहीं। और बचपन से पढ़े आ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बहुत लाखों वर्ष पहले क्या होता है, भूकंप आ गया था, पृथ्वी पर हलचल हो गया था, जिससे क्या होता है, भूकंप आएगा, हलचल तो निश्चित है क्या होगा, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, बड़े बड़े मकानें गिर जाएगी, कंपनियां गिर जाएगी। इसमें क्या हुआ था, जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए, दबने में क्या हुआ, वहाँ के तापमान के कारण, दबाव के कारण तो क्या सड़ने लगे, गलने लगे। नहीं निश्चित कोई वस्तु जो है, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, जब सड़ेंगे गलेंगे तो क्या होगा, द्रव के रूप में बदल जाएंगे, वही द्रव क्या होगा, जम जाएगा। जम जाने के बाद में हमको जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे क्या, कोयला, नहीं क्या हो जाएगा, कोयला हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, नहीं कोयला जलाएंगे राख प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि जिन संसाधनों को रासायनिक या भौतिक क्रियाकलापों के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत संसाधन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, व्यक्तिगत संसाधन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत जिन संसाधनों में जो होता है, नहीं चाहे वैसा संसाधन जिसका क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का, नहीं किसी एक व्यक्ति का, खास व्यक्ति का क्या होता है, उसको हक होता है, मालिकाना हक होता है, उसका स्वामित्व होता है, उसका मालिक होता है।
गाँव में देखते हैं बाग बगीचा नहीं, तालाब कुआ क्या होता है किसी एक आदमी का होता है नहीं, उसका पर्सनल होता है कि नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसका क्या हुआ किसी खास व्यक्ति का नहीं, व्यक्तिगत उसका क्या होता है स्वामित्व होता है नहीं, उस संसाधन का क्या होता है वो मालिक होता है नहीं, जैसे भूस्वामी नहीं, उसके बाद ज्यादा भूमि है तो भूस्वामी कहलाएगा नहीं। तो वही किसी खास व्यक्ति का क्या है उस पर अधिकार होता है, उसका अपना होता है, तो क्या हो जाएगा वह व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। जैसे में क्या बाग बगीचा इत्यादि हो जाएगा। यहाँ क्लियर है कि नहीं, किसी को दिक्कत है? और है सामुदायिक संसाधन। हम देखते हैं गांव में जो होता है या शहर में जो होता है क्या होता है, एक सामुदायिक भवन होता है नहीं, होता कि नहीं होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है कि नहीं, मंदिर मस्जिद, शौचालय होता है, सुलभ शौचालय होता कि नहीं। तो उसका किसी खास व्यक्ति का हक होता है नहीं होता है, उसको गांव के लोग भी जाते हैं, सबका यूज करते हैं, मंदिर में सब कुछ जाते हैं पूजा करने, मस्जिद में सब कुछ जाते हैं नमाज अदा करने, जाते कि नहीं जाते हैं। वही हो जाएगा। इसमें क्या होता है समूह के लिए हो नहीं, वैसा संसाधन जो क्या होता है सभी समूह के लिए हो नहीं, उसका क्या करते हैं उपयोग जो समूह करते हैं, सभी लोग करते हैं, वैसे में क्या कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए सामुदायिक नहीं, सामुदायिक मतलब समूह के लिए जिन संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं समूह के सभी लोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे जैसे में क्या हो जाएगा मंदिर हो जाएगा, शौचालय हो जाएगा, देखिए शमशान घाट भी हो जाएगा, बता रहे हैं ठीक है मौजूद शमशान घाट। और क्या हो जाएगा बोलिए, शौचालय भी हो जाएगा ना, पार्क भी हो जाएगा इत्यादि, पार्क भी हो जाएगा नहीं, तीर्थ स्थल भी हो सकता है नहीं हो सकता है। यही शमशान घाट देखिए, शमशान में क्या होता है कोई मृत हो जाता है उसको शव के क्या करते हैं वहाँ पे जगह दफनाते हैं जलाते हैं नहीं, वही ना होता है शमशान घाट मतलब क्या हो या तो हम दफनाइए नहीं तो उसको जलाइए नहीं, वही शमशान घाट। ठीक है क्लियर है। और देखिए अगला जो है कौन है राष्ट्रीय संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं नहीं, क्या समझते हैं नहीं। तो जिन संसाधनों को क्या होता है किसी राष्ट्र का उसको हक होता है या केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का। हम लोग देखते हैं जैसे मान लिया अपना तीर्थ स्थल हो गया नहीं, तीर्थ स्थल हो गया नहीं, तो क्या हो जाएगा वो जो है अपना राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं है। तीर्थ स्थल क्या है वो, तीर्थ स्थल जो है राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं। एक और आप लोग देखे होंगे जब कहीं आप जाते होंगे आते होंगे तो रोड के किनारे जो है भूमि जो है रोड के कुछ दूर पहाड़ के क्या होता है पिलर लगा रहता है, तो लिखा रहता है केंद्र सरकार राज्य सरकार। इसका मतलब क्या वो जो भूमि है, जो भूमि को अधिग्रहण किया गया है वो क्या है राष्ट्रीय संसाधन। हम देखते हैं ना सड़क होता है, सड़क के किनारे क्या कहता है कुछ देर पर कुछ दूर पर छोड़ के क्या है वहाँ से कुछ क्या पिलर लगा रहता है नहीं, चाहे तार कांटा वाटा लगा रहता है नहीं, उस पर बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है सरकार भारत सरकार हो जाएगा, केंद्र सरकार लिखा होगा चाहे राज्य सरकार लिखा होगा। यानी उसका मतलब क्या हुआ है वह उसको भूमि पर किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार है नहीं। जिन संसाधनों में क्या होता है किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे राष्ट्र। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि अधिकरण की गई भूमि ठीक है ना, देखिए अधिकरण की गई भूमि। देखते हैं कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो क्या होता है चारों से दीवार घिरा रहता है चारों से नहीं, या क्या लोहा का कांटा से पूरा घिरा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो तीर्थ स्थल है वो क्या है राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं है, बोलो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को बोलो नहीं ना है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग जान गए कि जो अधिकरण की गई भूमि है देखते हैं ताकि उसको दीवार से घिरा रहता है नहीं, या लोहे के कांटे से तार से क्या उसको चारों ओर से क्या रहता है घेरा रहता है, चारों तरफ से क्या होता है घेर दिया जाता है, दीवार से घेर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जो भूमि है वो क्या है राष्ट्र के अधीन है नहीं, उसमें क्या है राष्ट्र का अधिकार, हम लोग का अधिकार है नहीं है।
चलिए अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। यह जो इसका मतलब क्या है, इस पर जो है किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। उसमें क्या है, अनेकों राष्ट्रों को इस पर अधिकार होता है कि नहीं होता है। जैसे में क्या होता है, महासागर ना, महासागर हो जाएगा नहीं, समुद्र स्तर से जो दूरी होता है, समुद्र स्तर से 200 किलोमीटर जो दूरी हो जाएगा, समुद्र स्तर से 200 किलोमीटर का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि उसका क्या होगा, किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, उस पर अनेक राष्ट्र क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक संसाधन हम लोग जान गए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नहीं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन होते हैं, नहीं हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार और विकास की स्थिति के आधार पर। नहीं उसके बाद में जो है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन जानेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे। उपयोगिता के आधार पर जो नवीकरणीय संसाधन, नहीं और नवीकरणीय संसाधन हो गया नहीं होगा। स्वामित्व के आधार पर जो है व्यक्तिगत और सामुदायिक हो गया, और विकास की स्थिति का आधार पर हो जाएगा। नहीं देखिए तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना। एक पहुंच गया विकास की स्थिति के आधार, ठीक है ना। चलो